नमस्कार, मैं विक्की कुमार प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चंदवारा मुजफ्फरपुर के 20 से 22 सेशन के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षु हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 16 है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों को F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षण विकास के यूनिट फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था और अंतर्निहित मान्यताएं के विभिन्न घटकों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्हें मैं 3 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया हूं। पहला चीज जो हम अध्ययन करेंगे, व्हाट इज स्कूल मैनेजमेंट, दैट इज विद्यालय प्रबंधन क्या है। दूसरा चीज, विद्यालय प्रबंधन को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस तरह से परिभाषित किया गया है। तीसरा चीज, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न घटकों का क्या रोल है और विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न घटक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ विद्यालय और प्रबंधन। विद्यालय जो कि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम समझ सकते हैं, विद्यालय संगठन के तौर पे काम करता है। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक सामूहिक प्रयास करते हैं। संसाधन के प्रयोग और संसाधन के संगठन और उसके प्रयोग सुचारू रूप से प्रयोग करने पर ही किसी भी पर्पस को हम पूरी तरह से ऑब्टेन या गेट कर सकते हैं। जैसे संसाधन को एक यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया जाए तो वो संसाधन सही रूप से यूज कर लेंगे। तीसरा, मानवीय प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करके उन्हें कार्य में लाने, फलदायक बढ़ाने की प्रक्रिया ही प्रबंध कहलाती है। प्रबंध और प्रबंधन एक ही शब्द है। प्रबंधन को यहां हम समझेंगे अगर तो ह्यूमन एफर्ट और पर्पसेस को अगर एक साथ मिला देंगे और रिसोर्सेस को एक साथ मिला देंगे तो मैनेजमेंट एक तरह से हमको मिलेगा। जैसे मानव संसाधन, मानव के जो संसाधन है विद्यालय में जो संसाधन के तौर पे काम करेंगे और मानवीय जो प्रयास का काम करेगा, इन दोनों को अगर मिला दे तो ये प्रबंधन के तौर पे काम करेंगे। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि किसी स्कूल को अगर बढ़ाना है तो स्कूल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। संसाधन जैसे ईंट की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से एक ग्रुप की भी आवश्यकता पड़ेगी जो इस संसाधनों का सही तरह से सुचारू रूप से प्रयोग कर सके, जो इन स्कूल के बारे में नॉलेज हो। तो यही तो चीज मैनेजमेंट कहलाती है कि एक सुचारू रूप से संसाधनों का सही तरह से प्रयोग करे और कोई ग्रुप करे। कौन सा ग्रुप करे? एक स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाए, जो जिसको नॉलेज होगा स्कूल के बारे में वही तो करेगा। दैट इज स्कूल मैनेजमेंट। इसी तरह से काम करता है, यही तो प्रबंधन कहलाता है। दूसरा चीज, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस तरह से बताया गया है उन पे हम ध्यान देते हैं। पहला, पीसी रेन के अनुसार कहा गया है कि छात्र के लाभ हेतु उनकी मनः शक्ति के प्रशिक्षण, उनकी सामान्य दृष्टि विस्तृत करने, उनके मस्तिष्क के उन्नतिशील बनाने, चरित्र का निर्माण करने एवं शक्ति देने, उनके अपने समाज एवं राज्य के प्रति कर्तव्य का अनुभव कराने आदि के लिए ही विद्यालय को संगठित किया गया है। ओलिवर सॉन्डलैंड के अनुसार भी विद्यालय प्रबंधन को इस तरह से बताया गया है कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देती है, संचालन करता है और नियंत्रण भी करता है। इन सब के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा चीज भी होल्डेन कुल्टेज के द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया है कि प्रबंधन और औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की कला है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि था विद्यालय प्रबंधन के अलग अलग विभिन्न घटक, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट।
तो विद्यालय प्रबंधन के मुख्य 4 घटक है। दैट इज, पहला है भौतिक फिजिकल, दूसरा मानवीय ह्यूमैनिटिक, तीसरा फाइनेंशियल और चौथा सैद्धांतिक दैट इज थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल्स। पहला भौतिकी। भौतिकी क्या है? तो यह विद्यालय के भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्र छात्रावास आदि आते हैं। मानवीय। मानवीय के अंतर्गत छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंध कमेटी, अन्य सहायक कर्मी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, समाज इत्यादि आते हैं। वित्तीय। वित्तीय दैट इज फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीज है, जैसे फी हो गया, फंड हो गया आदि, ये सब चीज फाइनेंस में आते हैं। सैद्धांतिक जैसे प्रिंसिपल्स या थ्योरीज, जैसे किसी भी स्कूल के निर्माण में अलग अलग तरह की थ्योरीज एक्सप्लेन रहती है, प्रिंसिपल्स रहती है, उन सब रूल्स। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि सैद्धांतिक मीन्स रूल्स। इसमें समय सारिणी रहता है, कक्षागत व्यवस्था, संसाधन आपूर्ति व रख रखाव, पाठ्य चर्चा, निर्माण व निर्देशन, अनुशासन, नियम, सिद्धांत, शिक्षण, अधिकतम कार्य, क्रियात्मक अनुसंधान और अनुशासन के बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। किसी भी विद्यालय के संगठन में ये 4 प्रकार की, जो मैंने बताया, ये 4 प्रकार की जो घटके हैं, इनके तालमेल बैठाकर शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। आज के लिए